जब मैं फ़लस्तीन के बॉर्डर पर था, क्यों मैं फ़लस्तीन में आगे इंटर नहीं हो सका, और आजकल जो हालात हैं फ़लस्तीन की, हम लोग किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, सब कुछ होगा आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फ़रीद। 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन, ख़ास तौर पे गज़ा की पट्टी के ऊपर जो हालात हो गए हैं, सबको पता है, सबके इल्म में है। जिस तरीके से इसराइल बर्बरियत पे उतरा हुआ है, अब तक 5000 से ऊपर फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 15,000 से ऊपर ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आज की वीडियो में मैं अभी 2 महीने पहले जो मैं पैलेस्टाइन के करीबी जॉर्डन में गया था, वो पूरी सीरीज़ आप लोगों में से अक्सर लोगों ने देखी है, जिसमें काफ़ी ज़ियारतें भी थी। तो तब मेरा इरादा था फ़लस्तीन में इंटर होने के लिए, लेकिन नहीं इंटर हो सका। किस वजह से नहीं इंटर हो सका, और फ़लस्तीन का बॉर्डर भी आपको दिखाया, उस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आजकल जो हालात हैं, एक तो हमें हमेशा हम लोग हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। यहाँ तक होना चाहिए कि वजाहत भी करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी वजाहत करनी पड़ती है, और जितना हो सके इसराइल को कंडेम करना चाहिए। जो बच्चों के ऊपर वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और जो ख़वातीन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अस्पताल पे जो हमला किया उन्होंने, और गुज़श्ता 24 घंटों में 400 से ऊपर उन्होंने फ़लस्तीनियों को शहीद किया। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और हम लोग जो आम मुसलमान हैं, जिनके हाथों में कुछ भी नहीं है, वो लोग किस तरीके से फ़लस्तीनियों की हेल्प कर सकते हैं, असल बात ये है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए उनके लिए, और जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए कि देखें 5000 से ऊपर, जिनमें 60% ख़वातीन और बच्चे हैं, वो शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीन में। और एरियल स्ट्राइक्स हो रही हैं, यानी कि आसमान से वो आते हैं और जहाज़ों से हमले करते हैं, बेगुनाह लोग उसमें शहीद होते हैं। और उसके अलावा जो है, हम लोग ये आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि फ़लस्तीनी जो है ना, गज़ा में पहले से गज़ा की पट्टी में एक ओपन जेल में रह रहे थे, खुली जेल, खुली हवा की जेल। ना तो वो इसराइलियों की इजाज़त के बगैर कहीं मूव कर सकते थे, उनका खाना, बिजली, पानी, हर चीज़ वहीं से ही आता था, इसराइल के रास्ते से। जो कि इस बार उन्होंने सबसे पहले यही किया कि उनकी बिजली, पानी और खाना बंद कर दिया है। तो ये सरासर जो है इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी है। दूसरा ये है कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि उनके लिए एक तो आवाज़ उठाएं, दूसरा डोनेशंस करें, क्योंकि एड तो दाखिल होनी है। आप देखें ना, आप बर्बरियत की क्या हद है कि उन्होंने एड भी दाखिल नहीं होने दी, इमदादी जो सामान है वो भी दाखिल नहीं होने दिया। सिर्फ परसों 20 ट्रक दाखिल हुए थे, लेकिन उसके बाद कल भी कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकी। आज भी कोई चीज़, अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि कोई चीज़ दाखिल हुई हो, जिसमें अद्वियात हैं, खाने का सामान है, पानी वगैरह है। तो उन लोगों का वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और हर मुसलमान का दिल जो है ना, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गमज़दा है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन है। लेकिन अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और हम लोगों के हाथ में जो है, वो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी सपोर्ट शो कर सकते हैं फ़लस्तीनियंस को। और दूसरा, इमदाद भेज सकते हैं। तो इमदाद सऊदी अरेबिया में किंग सलमान ट्रस्ट है, उसके ज़रिए आप इमदाद भेज सकते हैं। और मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए मैं भेजता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर मुझे एतबार है। बाकी ये है कि आप लोग ज़रूर वेरीफ़ाई करने के बाद ना, फिर आप अपनी मदद भेजें। जो भी इमदाद आपने भेजनी है, ज़रूर वेरीफ़ाई करें, क्योंकि जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो बीच में गलत लोग होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़रूर एक फ़र्क पैदा करेगी। कम से कम अगर हम उनके ज़ख़म आने से उनको नहीं बचा सके, तो कम से कम उनके ज़ख़मों पे मरहम पट्टी करने का तो हम लोग इतना तो थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि शुरू से आपको मैंने बताया कि मैं जब फ़लस्तीन के बॉर्डर पर गया और वो सारी चीज़ें थी, तो फ़लस्तीन का बॉर्डर मैंने 2 बार देखा। एक तो जब मैं डेड सी के पास था, वहाँ पर मेरी गाड़ी की चाबी भी गुम हुई थी, जो कि बाद में नहीं मिली। वो व्लॉग उस टाइम पे मैंने शेयर किया था, बड़ा मुश्किल टाइम हुआ था वो भी। एक तो वहाँ से फ़लस्तीन का बॉर्डर डेड सी की दूसरी तरफ से नज़र आ रहा था, जो कि मकबूजा फ़लस्तीन है, जिस पे अभी इसराइल का कब्ज़ा है। तो वहाँ पर रात को हम लोग तकरीबन 2 बजे तक रुके थे, डेड सी पे चाबी ना मिलने की वजह से। तो हमें दूसरी तरफ वहाँ पर ना, रात को वो सहरा वाला इलाका ही है किस्म के, एक तरफ से सहरा है, दूसरी तरफ जो है डेड सी है, या थोड़े बहुत पहाड़ हैं। तो वो वहाँ पर रात को पार्टीज़ वगैरह कर रहे थे, और ये इस तरीके के अशगाल में वो लोग मसरूफ़ थे। दूसरी बार जब मैं फ़लस्तीन के बॉर्डर पे गया, तो वो नहर उर्दन के पास से गया। फ़लस्तीन के बारे में एक मशहूर डायलॉग है, मिनन नहरी इलल बहरी, यानी कि नहर से
समंदर तक फ़लस्तीन है बीच में, ये फ़लस्तीन की हद है जो कि अभी मकबूज़ा है और इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीन के ऊपर। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए मस्जिद अक्सा की। तो दूसरी बार जब मैं फ़लस्तीन के बॉर्डर पे गया तो वहाँ से मस्जिद अल अक्सा सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी और उसका भी खैर व्लॉग था, यहाँ पर भी आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा। वहाँ पर हम लोग नहर उर्दुन पे पहुँचे जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल लिया था, नहाए थे नहर उर्दुन में। तो उस मौके उस जगह के ऊपर पहुँचे थे जो कि क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस जगह है। तो उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल फेंस के पास थे। इस तरफ इसराइल के झंडे, एक ऐसी जगह बनी हुई थी जो कि व्लॉग में आप देख सकेंगे, जहाँ पर इस तरफ उर्दुन के झंडे थे और उस तरफ इसराइल के झंडे थे मकबूजा फ़लस्तीन के ऊपर। तो वो एक जगह बनी हुई थी नहर उर्दुन, बीच में नहर उर्दुन थी, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर के 0 पॉइंट के ऊपर था मैं उस टाइम पे। लेकिन वहाँ से इसराइली फ़ौजी नज़र नहीं आए। यहाँ पर जॉर्डेनियन फ़ौजी जो थे वो वहाँ पर गश्त कर रहे थे, लेकिन इसराइली फ़ौजी वहाँ से नज़र नहीं आए और इसराइली साइड से कोई विज़िटर्स भी नहीं आए हुए थे। यहाँ से हम लोग काफ़िले के साथ गए हुए थे, सब तकरीबन क्रिश्चियंस ही थे। सिर्फ हम 2 दोस्त मुसलमान थे, या हमारा गाइड मुसलमान था जो कि जॉर्डेनियन था, हमें उस जगह के बारे में बता रहा था। अच्छा, हम लोग जॉर्डन गए थे इस नियत से कि आगे जाएंगे अल-कुद्स, मस्जिदुल अक्सा में। आपको पता है, जो लोग मेरा चैनल बहुत अरसे से देख रहे हैं वो लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन के साथ, मस्जिदुल अक्सा के साथ मेरा क्या लगाव है, मेरा क्या रिश्ता है, मेरा क्या ताल्लुक़ है और क्या जज्बात हैं मेरे। नए लोग जो आते हैं उनको तो खैर नहीं पता। तो फ़लस्तीन जाने का मेरा इरादा था, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ से जाके ना, काफ़ी लोगों ने कहा था कि पेपर बनता है वहाँ पर, तो उस पेपर के ज़रिए आप बग़ैर पासपोर्ट के ना मस्जिदुल अक्सा तक जा सकते हैं, वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़ के आ सकते हैं। तो मेरा इरादा यही था कि जाएंगे मस्जिदुल अक्सा में और वहाँ पर जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ के आएंगे। चलो, क्योंकि आपको पता है हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि क़िबला अव्वल में मस्जिदुल अक्सा में जाकर नमाज़ पढ़े। तो मैंने वहाँ पर जब जॉर्डन में जाकर पता किया तो उन्होंने कहा, 2 चीज़ें उसमें मेरे सामने आई। नंबर 1, जो पेपर पे आप साइन करके पहले जाते थे, उस पेपर पे ये लिखा होता था कि आपका इसराइल के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा मसला है कि वो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीन के ऊपर। हमारा मसला है, वो काबिज़ अफवाज हैं, जिस चीज़ को हम लोग नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर वो अपना कब्ज़ा छोड़ दें। तो ये हमारा स्टांस है। दूसरा मसला ये था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान ने भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, और सऊदी अरेबिया का रेसिडेंट हूँ, तो सऊदी अरेबिया ने भी इसराइल को जो है एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। तो दोनों तरफ़ों से मैं नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इसराइल का वीज़ा, तो वहाँ से आप जाएं। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही थी कि अगर मैं जाना चाहता हूँ तो वो लोग इस चीज़ पे साइन लेते हैं कि आपको कोई मसला नहीं है इसराइल के साथ। तो इस वजह से ख़ास तौर पे मैं पीछे हट गया। तो वहाँ पर जो बसें लेके जाती हैं वहाँ पर बॉर्डर पे और आगे फ़लस्तीन तक, उस टाइम पे वो बसें भी बंद हो चुकी थी 2 महीने पहले। तो वो बसेस भी नहीं जा रही थी, और उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने कहा हाँ, अभी बसेस भी बंद हैं, बॉर्डर काफ़ी सख्त हो चुका हुआ है, लोगों को जल्दी से नहीं जाने देते। और 100% जो भी वीज़ा जा रहा है फ़लस्तीन जाने के लिए, लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके सब के वीज़े जो हैं 100% रिजेक्ट हो रहे हैं, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, सऊदी वगैरह या इस तरह के लोग हैं जो वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और उनके पास कोई ऐसा पासपोर्ट नहीं होता है जो इसराइल की अथॉरिटीज़ को काबिल क़बूल हो। तो इस वजह से मैं फ़लस्तीन में नहीं जा सका, और ख्वाहिश अभी तक दिल में वैसी की वैसी है। इंशाअल्लाह ज़रूर एक दिन मस्जिदुल अक्सा में नमाज़ पढ़ेंगे जाके। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर इस चीज़ का मौका देगा। उम्मीद भी है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे, मस्जिदुल अक्सा में जाकर ज़रूर एक बार नमाज़ पढ़ें। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आखिर में सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, और हम लोग डोनेशंस के ज़रिए ही उनकी सपोर्ट इस टाइम पे कर सकते हैं। तो ज़रूर उनकी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उनके साथ खड़े रहें, अपनी हमदर्दियाँ शेयर करें, कम से कम उनके गम में शामिल हों कि वो लोग किस गम से गुज़र रहे हैं। तो उस गम को ज़ाहिर है हर मुसलमान महसूस कर रहा है, ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि करना चाहिए। मुसलमान तो ऐसे ही हैं जैसे एक जिस्म है, अगर जिस्म के किसी भी हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म जो है तकलीफ़ में होता है।
इंतहाई हम लोग इस टाइम पे गमज़दा हैं। लेकिन कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। वो इस वजह से कि हम लोगों ने, मुसलमानों ने इल्म में आगे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की। देखें, अब आप जो मुझे देख रहे हैं ये भी उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही आप मुझे देख रहे हैं। इस टाइम पे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ये उन्होंने बनाई है। मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उन्होंने बनाई है। यहाँ पर मेरी नज़र काफ़ी चीज़ों पर जा रही है। 50% से ज़्यादा नहीं तो 50% तो वहीं से ही बन के आई हैं। उनकी ही टेक्नोलॉजी है, उनकी ही दरियाफ्त है। तो हम लोग इल्म में बहुत पीछे रह चुके हुए हैं, लेकिन आगे जाकर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारी नौजवान नस्ल मेहनती है, वो मेहनत करती है और उसे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कोई एक ही फील्ड पकड़ के, जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने ऊपर जाएं, वो ऊपर जाके अपने दीन की खिदमत कर सकें और उनको अच्छी दीन की सही तालीमात देनी चाहिए। अमन पसंद हमारे नौजवानों को होना चाहिए और दलील से अपने दीन की बात करें और एक बड़े लेवल पर जाकर बात करें। ख़ास तौर पे इल्म हासिल करें। इल्म की बहुत ज़्यादा कमी है, ख़ास तौर पे हमारे बड़े सग़ीर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में। तो अरब्स अब काफ़ी आगे जा रहे हैं इल्म में, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के एतबार से। मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हमारे मुसलमानों की, हमारे फ़लस्तीनी बहनों भाइयों की, हमें भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो फ़लस्तीन की ज़ियारतों की एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मस्जिद अक्सा, अल खलील और ये सारी हम 3 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक कर देख लें और इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखें, फ़लस्तीन को दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।